इसमें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जन सेवा दल कोई पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पावर प्रोजेक्ट है। इसका केवल एक ही काम है कि जो जातियाँ सत्ता से वंचित आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक रखी गई हैं, उन जातियों को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने के लिए मैं जन सेवा दल बना करके निकला हूँ। और सभी जातियों को जो वंचित रखी गई हैं, आज तक होता क्या आया है कि लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ कई हीरो हीरोइन को भेज देते हैं, कई अभिनेताओं को भेज देते हैं, लेकिन अब आम आदमी, जो गरीब आदमी गरीब की आवाज़ जानता है, उसको नहीं भेजने का काम करते हैं। कहीं पैसे वाले आते हैं, वो टिकट लेकर के चले जाते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जन सेवा दल ना किसी से पैसा लेगा। ये आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक लोक मोर्चा बनाया गया है, जिस लोक मोर्चे का काम जनसंख्या अनुपात में तमाम जातियों को हिस्सेदारी देने का काम है। जैसा कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्या कहा गया, क्या ये संदेश निकल करके आ रहा है कि आप अपनी टीम और अपनी जो पार्टी है उसमें क्या विलय करेंगे? क्या नहीं, विलय करने का हमारा कोई नहीं, हमारा विलय नहीं करेंगे। हमारे पास अभी 10-15 पार्टियां, और जो पार्टियां जिस तरह से देश भर में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे हमारे मकसद की पार्टी है, जो जिसका मकसद हम जैसा होगा, अभी तो 9 पार्टियों का ये गठजोड़ बना है, जो लोक मोर्चा के नाम से स्थापित हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें भी 10-15 दल और शामिल होंगे, जिसमें जिनकी मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में मजबूत पकड़ है। ऐसे दलों से भी हमारी बात चल रही है, मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जन सेवा दल की पार्टी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कार्य कर रही है? आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6 महीने से तो मैं लिवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैदान में आया हूँ, लेकिन 1 साल के लगभग हम लोगों को हुआ है। और आज की तारीख में 75 के 75 जिलों में हमारी विधानसभा स्तर पर 20 सदस्यीय कमेटी तैयार हो चुकी है। अभी बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि उसमें पाल प्रजापति, सैनी कश्यप, अति पिछड़ी जाति को जोड़ने का काम करना है, सलमानी को जोड़ने का काम करना है। और एक और जाति है इस उत्तर प्रदेश में, जो कायस जाति है। कायस जाति की संख्या बहुत विधानसभाओं में ऐसी है, जहाँ जैसे लखनऊ को लगा लो, लखनऊ में 3 लाख 2.5 लाख वोट जो है, 2.5-3 लाख वोट जो है, वो कायस समाज का है। प्रयागराज में यही स्थिति है। हम उस जाति को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा मकसद इस बात से नहीं है कि केवल अति पिछड़ी जातियाँ हों, हमारा मकसद इस बात से है कि जो भी जाति सत्ता में वंचित रखी गई हो, वो आरक्षण का वर्गीकरण करते हुए जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये हम लोगों का, सभी का, 9 दलों का निर्णय हुआ है। जन सेवा दल जिस भी पार्टी के साथ मिल करके कार्य करेगी, आपका क्या अनुमान है कि कितने विधायक प्रत्याशी आपके उतारे जाएंगे? हम 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 से ज़्यादा दल होंगे, और 20 से ज़्यादा दल हम एक दूसरे की मदद कराने का काम करेंगे। अगर कोई दल झांसी से तैयार हुआ है, तो यहाँ पश्चिम के दल जो हैं, वो झांसी के दल का हेल्प कराने का काम करेंगे, और जो पूर्वांचल के हैं, वो पश्चिम में काम करने का काम करेंगे। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके 403 विधानसभा के चुनाव लड़ करके आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आप लोगों ने बता दी है, तो क्या ये क्लियर है कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी पार्टी का वहन करेंगे? नहीं, वहन नहीं करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे। हम जन सेवा दल, जैसे लोक मोर्चा का गठन हुआ है, हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ इन बातों को लेकर के समर्थन दिया है। हम लोगों ने कहा है कि जो पाल प्रजापति, सैनी कश्यप समाज के लोग हैं, जो जातियों में, जो समाज में सत्ता में वंचित रखी गई जातियां हैं, उनको सभी को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। हम उनके साथ इसी शर्त के साथ अपना समर्थन देने को तैयार हुए हैं, और हमने उनको लोक मोर्चा का अध्यक्ष बना करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। जैसा कि अभी मेरी दिनेश ठाकुर जी से बात हो रही थी, जो विधान केसरी के संपादक भी हैं, वो बता रहे हैं कि मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जो बात हुई है, उनको हमने मुख्यमंत्री का दावेदार भी बना दिया है। अब वो हम अपनी पार्टी के साथ अपने